हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कपिल क्लासेस फॉर इंग्लिश। जैसा कि आप थंबनेल देख ही चुके हैं, गोल्डन रूल्स ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश के कुछ गोल्डन रूल्स होते हैं, अगर हम उन्हें फॉलो करते हैं तो बहुत सारे कंफ्यूजन हम अपने क्लियर कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला जो हमारा कंफ्यूजन है दैट इज कॉल्ड प्रेपोजिशन। अगर मैं प्रेपोजिशन की बात करूं तो एक बात याद रखना, आफ्टर प्रेपोजिशन यानी कि प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई भी वर्ब आती है तो हमेशा आप उसमें आईएनजी ऐड करेंगे। ये आप ध्यान रखना। प्रेपोजिशन कौन कौन सी होती है आपको पता है, बहुत सारी है। एट है, ओन है, इन है, ऑफ है, विद है, विदाउट है। जितनी भी प्रेपोजिशन होती हैं उनके साथ बाद में अगर कोई वर्ब आएगी तो उसमें आप हमेशा आईएनजी ऐड करेंगे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है। हाँ, एक बात और याद रखेंगे, टू भी प्रेपोजिशन होता है, लेकिन टू के बाद 90% केसेस में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और 10% केसेस में वर्ब आईएनजी आता है, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। तो फिलहाल हमें देखना है अगर प्रेपोजिशन के बाद कोई वर्ब आ रही है तो उसमें आपको आईएनजी लगाना है। जैसे एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, आई एम स्केयर्ड ऑफ गोइंग इन डार्क एट नाइट। यानी कि अगर रात में मुझे अंधेरे में जाने से डर लगता है, अगर रोशनी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मैं अंधेरे में जाता हूं तो मुझे डर लगता है, तो आई एम स्केयर्ड ऑफ गो नहीं आएगा। बहुत बच्चे गो लिख देते हैं, तो गो नहीं आएगा, क्योंकि जगह आपको गोइंग ही लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहला रूल प्रेपोजिशन का ये होता है, हमेशा वर्ब में आईएनजी आएगा अगर आईएनजी वर्ब आती है तो। दूसरा जो इसका रूल है, हमेशा ऑब्जेक्ट। अगर कभी भी कोई नाउन दिया है प्रेपोजिशन के बाद तो हमेशा ऑब्जेक्ट की फॉर्म में वो आएगा, हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा। हर सब्जेक्ट का अपना एक ऑब्जेक्ट होता है। जैसे अगर मैं बता दूं, आई का मी होता है, यू का यू ही रहता है। अगर वी की बात करूं तो वी का अस हो जाता है, ही का हिम होता है, शी का हर होता है, दे का देम होता है, और इट का इट ही रहता है। और कोई नेम और कोई नाउन हो तो नाउन का नाउन ही रहता है। तो आप हमेशा याद रखेंगे, अगर कोई प्रेपोजिशन के बाद अगर सब्जेक्ट आता है या कोई भी नाउन आता है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल बोले, आई एम स्केयर्ड ऑफ, मैं उससे डरता हूं, आई एम स्केयर्ड ऑफ ही, तो ही नहीं आएगा, आई एम स्केयर्ड ऑफ हिम आएगा। यह ध्यान रखेंगे। तो प्रेपोजिशन के दो रूल है बस, ये आपको ध्यान रखने हैं। और अगर मैं नेक्स्ट रूल की बात करूं तो नेक्स्ट हमारा आता है हैज, हैव और हैड, जिन्हें हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। हैज, हैव और हैड, इनके बाद अगर कोई वर्ब आएगी तो उसकी हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, ये आप ध्यान रखेंगे। थर्ड फॉर्म कभी भी अकेली नहीं आती। हैज, हैव, हैड के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, कभी भी फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म नहीं आती है। जैसे कि आई हैव डू माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया है, तो डू नहीं आएगा, डू की जगह क्या लगना पड़ेगा आपको, डन लिखना पड़ेगा। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है, बहुत बच्चे बोलते हैं सर आई हैव ए बाइक, मेरे पास बाइक है, तो बाइक का तो थर्ड फॉर्म नहीं है। बाइक जो है बाइक नाउन होती है, नाउन का कोई सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं होती। सेकंड थर्ड फॉर्म किसकी होती है, केवल और केवल वर्ब की होती है। तो इसीलिए ये वाला कॉन्सेप्ट तो अलग ही है। फिलहाल हम इस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं जो कि ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करती है। तो अगर कहीं भी आप हैज, हैव या हैड देखें और उनके बाद अगर वर्ब दी हुई है तो हमेशा आपको उसकी थर्ड फॉर्म लिखनी है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, टू। टू एक ऐसा वर्ड है, इसको वर्ड बोल लीजिए, प्रेपोजिशन बोल लीजिए, कनेक्टर भी बोलते हैं इसे। इसके बाद 90% केसेस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ना ही सेकंड फॉर्म आएगी और ना ही थर्ड फॉर्म आएगी। कुछ एग्जाम में क्या करते हैं, ऑप्शन में वो टू के बाद सेकंड फॉर्म में थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। तो आप एक बात ध्यान रखेंगे, टू के बाद कभी भी ना तो सेकंड फॉर्म आती है ना थर्ड फॉर्म आती है। 90% केसेस में क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी। और जहां 10% केसेस में आएगी वो सर्टेन होता है। जैसे आप बोल सकते हैं ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, तो यहां पर क्या होगा, एडिक्टेड टू के बाद यहां पर वर्ब आएगी। जैसे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, मैं आपसे मिलने का इंतजार कर रहा हूं, तो वहां पर कुछ सर्टेन वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके बाद टू आएगा और उसके बाद आपको वर्ब में आईएनजी लगाना पड़ेगा। उसके लिए प्रेपोजिशन की क्लास है, आप उसे देख सकते हैं। तो 90% केस में हमेशा आपको टू लगाना पड़ेगा। जैसे आप देखें, ही केम टू
मेट मी, वो मुझसे मिलने आया है। अब हम क्या सोचते हैं, पास्ट की बात चल रही है भाई, वो मुझसे मिलने आया तो ये पास्ट है, तो फर्स्ट फॉर्म क्या है इसकी, ये सेकंड फॉर्म दी हुई, जो फर्स्ट वर्ब है ये सेकंड फॉर्म है, तो हम सोचते हैं ये मेट लगा दो, जबकि ये नहीं देखना है, हमें देखना है कि टू के बाद हमेशा क्या लगाना है, टू के बाद हमेशा हमें फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो भले ही उससे पहले फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म, उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमें देखना है कि टू के बाद कौन सी वर्ब आती है। तो ये है हमारा दूसरा और तीसरा रूल, जो गोल्डन रूल से दूसरा हमारा रूल ये है और तीसरा हमारा रूल ये है कि टू के बाद हमेशा हमें फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। अब नेक्स्ट गोल्डन रूल के बारे में हम बातचीत करते हैं। जैसे सबसे पहले एक वर्ड के बारे में बात करूंगा, बी। इसके बारे में मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, आप उसे देख लेना। फिलहाल बस आपको इतना बता दूं, इज, एम, आर, वॉज, वर और बीन, ये सभी के सभी बी का पार्ट है। अगर आप कहीं भी इज, एम, आर, वॉज, वर या बीन देखें, इट मींस अगर आपको कहीं पर भी बी मिलता है और चाहे ये बी के कोई सा भी पार्ट हो, या इज, एम, आर हो, वॉज, वर हो या बीन हो, इनके बाद कुछ सर्टेन चीजें हैं जो आती हैं। जैसे सबसे पहला, इसके बाद वर्ब आईएनजी आएगा इनके बाद, लेकिन उसका स्ट्रक्चर सिचुएशन क्या होगी, एक्शन गोइंग ऑन। यानी कि अगर आप बी के बाद वर्ब आईएनजी देखें तो उसकी सिचुएशन रहेगी एक्शन गोइंग ऑन। लाइक आई एम टीचिंग, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग यू, तो एम कौन सा पार्ट हुआ, बी का पार्ट हुआ, आई एम टीचिंग। आपने देखा होगा यहां पर, शायद अगर क्लियर ना हो तो एक सेंटेंस देख लीजिए, ही हैज बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से पढ़ रहा है। तो बीन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये इसकी बी का थर्ड फॉर्म है, लेकिन इसके बाद क्या दिया हुआ है, आईएनजी। तो अगर बी के बाद वर्ब आईएनजी है तो उसकी सेंस आएगी एक्शन गोइंग ऑन। अगर इसके दूसरे पार्ट की बात करूं तो दूसरे पार्ट में इसमें आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म और ये कहलाया जाएगा पैसिव। अगर कहीं भी आपको इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन या बी के बाद थर्ड फॉर्म दिखाई दे तो वहां पर वो होता है पैसिव वॉइस। जैसे आपने सुना होगा, ही वॉज कॉट, वो पकड़ लिया गया। बाय द पुलिस आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आपने सुना होगा, यू आर फायर्ड, आपको जॉब से निकाला जाता है। बहुत सारे सेंटेंस है ऐसे जो यूजुअली हम देखते हैं, वो इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद थर्ड फॉर्म जो आती है वो कहलाई जाती है हमारा पैसिव वॉइस। और कभी कभी डायरेक्ट बी भी आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे यू विल बी पनिश्ड, आपको पनिशमेंट मिलेगी, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये भी पैसिव है। ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस आपने सुना होगा, आई शैल बी टीचिंग यू, ये भी तो बी का पार्ट है, आई शैल बी टीचिंग यू। तो इसके बाद हमेशा क्या आता है, वर्ब आईएनजी या फिर थर्ड फॉर्म। अगर मैं इसके तीसरे रूल की बात करूं, जो इसका तीसरा रूल है कि बी के बाद या तो नाउन आएगा या फिर एडजेक्टिव आएगा। ठीक है। जैसे हम देखते हैं, ही इज अ टीचर, वो एक टीचर है, तो टीचर क्या हुआ, ये नाउन हो गया, तो बी के बाद क्या आ रहा हुआ है, नाउन। और अगर मैं बोलूं ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय, तो बॉय क्या है, नाउन, और गुड क्या है इसका, एडजेक्टिव। और इज, एम, आर के बाद आया हुआ है, जैसे ही इज गुड, ऐसा भी आप बोल सकते हो। तो गुड क्या है, ये एडजेक्टिव है। तो आप ध्यान रखेंगे कि बी, इज, एम, आर, वॉज, वर, इनके बाद चाहे बी सिंपल यूज हो रहा हो या इज, एम, आर की फॉर्म में यूज हो रहा है, चाहे वॉज, वर की फॉर्म में यूज हो रहा है, इनके बाद हमेशा केवल तीन चीज आ सकती है। सबसे पहली वर्ब आईएनजी एक्शन गोइंग ऑन की सेंस आएगा, दूसरा थर्ड फॉर्म जो कि पैसिव होगा, और तीसरा नाउन या एडजेक्टिव में से कोई एक आएगा। इनके अलावा बाकी कोई चीज इनके बाद आ ही नहीं सकती है। नेक्स्ट जो हमारा गोल्डन रूल है वो ये है, सपोज आप अगर दो सेंटेंसेस देखते हैं, दो क्लोज बोल सकता हूं, जैसे ही टोल्ड मी दैट, वो मेरी मदद करेगा, ही विल हेल्प मी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर पहले वाली क्लोज जिसे हम प्रिंसिपल क्लोज बोलते हैं, अगर ये पास्ट में है तो ये भी हमें पास्ट में करनी पड़ेगी। विल का हमें क्या करना पड़ेगा, यहां वुड करना पड़ेगा। देखिए स्पीकिंग में तो चल जाता है, लेकिन ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत होता है। जैसे हम इस तरह बोल सकते हैं, ही डिड नॉट टेल मी वेयर डज ही लिव, उसने मुझे नहीं बताया वो कहां रहता है।
तो सबसे पहले प्रिंसिपल क्लोज जो है ये पास्ट में हो गई, और वेदर जो है ये कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है। तो दूसरा एक और गोल्डन रूल है जो हम देखते हैं कि अगर सिंपल क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है, जैसे वेयर डज ही लिव, वो कहां रहता है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अगर ये यहां तो एक क्वेश्चन वर्ड की तरह काम कर रहा है, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन वर्ड कंजंक्शन की तरह काम करे, दो क्लॉजेस के बीच में आता है, तो उसके बाद जो सेंटेंस होगा वो सेंटेंस सबसे पहली बात तो सिंपल होगा, जिसे हम अफर्मेटिव भी बोल सकते हैं। तो यहां क्या लिखना पड़ेगा, वेयर डज ही लिव की जगह हमें लिखना पड़ेगा, सिंपल कौन सा होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर मेन वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है अगर दिया हुआ है तो अगर कंजंक्शन की तरह कोई क्वेश्चन वर्ड काम करता है तो उसके बाद हमें सिंपल सेंटेंस बनाना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, डज ही लिव की जगह क्या करना पड़ेगा, ही लीव्स हमें करना पड़ेगा। दूसरा फिर देखना है कि प्रिंसिपल क्लोज अगर पास्ट में है तो ये भी पास्ट में करनी पड़ेगी, तो लीव की जगह क्या करना पड़ेगा, हमें लिव्ड यहां पर लिखना पड़ेगा। ये भी एक गोल्डन रूल है, बहुत इसमें गलती करते हैं, इसमें एग्जाम में भी एरर आते हैं। और स्पीकिंग में तो देखो, स्पीकिंग में तो यूजुअली ये चल सकता है, आप बोल सकते हैं, लेकिन ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये गलती नहीं करेंगे, वरना एक नंबर आप मिस कर लेंगे। जो नेक्स्ट हमारा गोल्डन रूल आता है वो ये है कि जो आर्टिकल होता है, आर्टिकल अ के बारे में बात करेंगे फिलहाल, तो बाकी नहीं, ये हमेशा नाउन के लिए यूज होता है, एडजेक्टिव के लिए नहीं यूज होता है। जैसे हम ये नहीं बोल सकते ही इज ए गुड, तो गलत सेंटेंस हो जाएगा। या तो हम ये बोलेंगे ही इज अ गुड बॉय, या फिर हम बोलेंगे ही इज अ बॉय, क्योंकि गुड एडजेक्टिव होता है, गुड के लिए आर्टिकल यूज नहीं होगा, एडजेक्टिव के लिए आर्टिकल यूज नहीं होता है, आर्टिकल यूज होता है हमेशा नाउन के लिए। तो ही इज अ गुड बॉय, ये हमें बोलना पड़ेगा। और जो हमारा एक रूल और बचा है वो है हमारा पैसिव का। यूजुअली हम कंफ्यूज होते हैं कि किसी भी सेंटेंस को देखकर हम पैसिव है या एक्टिव है, किस तरह पहचाने कि सेंटेंस पैसिव है या एक्टिव है। पहले भी मैंने बी का थोड़ा कॉन्सेप्ट बताया आपको, बस एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि सेंटेंस को देखकर हम कैसे पहचाने कि वो एक्टिव है या पैसिव है। अगर किसी भी सेंटेंस में आपको बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म मिल जाता है तो वो सेंटेंस है आपका पैसिव। कहीं भी बी से मेरा मतलब क्या है, इज, एम, आर, वोज, वर, बीन, बी, कहीं भी अगर आपको ये पैसिव मिल जाता, बी के बाद थर्ड फॉर्म मिल जाती है तो वो पैसिव कहलाया जाएगा। जैसे यू आर बीइंग टॉट बाय मी, तो टोट क्या है, ये आर क्या है, बी की फॉर्म है, और टोट क्या है, वर्ब थर्ड फॉर्म आ गई, तो ये पैसिव सेंटेंस है। जैसे ही विल बी पनिश्ड, तो पनिश्ड क्या है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और बी तो बी डायरेक्ट फॉर्म है ही। तो जहां पर भी आप बी थर्ड फॉर्म देखें वो पैसिव वॉइस होता है। ये गोल्डन रूल है, हमें हमेशा ध्यान रखना है। सेंटेंस को देख के आप बता सकते हैं यार इसमें तो बी थर्ड फॉर्म दी हुई है तो ये पैसिव वॉइस है। तो ये थे हमारे कुछ गोल्डन रूल्स ऑफ इंग्लिश। और अगर कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और इसी तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए, और जल्दी इसका गोल्डन रूल्स का दूसरा पार्ट भी आपको मिलेगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।